Are you an MBA aspirant and looking for every single information related to MBA? So what are you waiting for? Subscribe to the channel now and press the bell icon right next to it. Hey, what's up everybody? Welcome to another episode of MBA with Archika, जहाँ पे हम एक और भी स्कूल को रिव्यू करने वाले हैं। ये कॉलेज भी जो है वो कोलकाता वेस्ट बंगाल का लोकेटेड कॉलेज है। कॉलेज का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। इसका एक शॉर्ट फॉर्म है, दैट इज IISWBM के नाम से जाना जाता है। 1953 का ये कॉलेज है, AICT अप्रूव्ड है और कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ये कॉलेज अप्रूव्ड है। स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें 1200 स्टूडेंट्स का स्ट्रेंथ है और यहाँ का जो पॉपुलर कोर्स है वो है MBA। अब 1953 का कॉलेज है, दैट मींस 70 साल पुराना कॉलेज। सबसे पहला सवाल है कि क्या यहाँ पे एडमिशन लेना सही रहेगा, क्योंकि इतना पुराना कॉलेज है तो उस हिसाब से प्लेसमेंट भी होंगे। और ये आपको बिल्कुल भी नहीं जाना, कई सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो होते बहुत पुराने हैं बट प्लेसमेंट स्टार्ट्स वैसे नहीं होते हैं। तो हम आज इस कॉलेज के अंदर की बात रियलिटी चेक जानेंगे। आपको ये जानना इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अगेन आपको कह रही हूँ कि आप जब किसी कॉलेज के बारे में सुनते हो तो आप उनकी वेबसाइट पे जाते हो, आप बहुत सारी डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाते हो, वहाँ पे आप देखते हो वहाँ पे जो प्लेसमेंट्स डले रहते हैं वो जो कॉलेज की वेबसाइट पे रहते हैं वही दिए जाते हैं। बिकॉज होता क्या है, अगर कोई भी ऑन कैमरा या फिर रिव्यूज में नेगेटिव किसी कॉलेज के बारे में बताता है तो उस केस में वो कंपनी, वो कॉलेज, वो बी स्कूल बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है उस कंपनी को कि वो नेगेटिव रिव्यू को हटाए ताकि उनकी ब्रांड वैल्यू, तो रियलिटी कभी सामने आ नहीं पाती है। एंड वही कोशिश करूंगी मैं इस चैनल के थ्रू कि वो सारी चीजें आप तक पहुंचे जो छुपाई जाती हैं, ना कि जो दिखाई जाती हैं। सबसे पहली चीज कि अगर हम इस कॉलेज में प्रोग्राम्स की बात करें तो कई सारे प्रोग्राम्स आपको मिल जाएंगे। MBA कराता है मार्केटिंग मैनेजमेंट में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट सिस्टम्स में, पब्लिक सिस्टम्स में, इन सब में कराता है। HR में कराता है, सिस्टम मैनेजमेंट में कराता है और इन सब का फीस स्ट्रक्चर अलग है। अगर हम MBA की बात करें दैट इज 6 लाख का टोटल प्रोग्राम आपको पड़ता है। अगर हम MBA HR की बात करें तो इसमें 4,95,000 का आपको 2 साल का पड़ता है। अगर आप MBA की बात करें PS में, विच इज बेसिकली पब्लिक सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें जो फीस स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स को पड़ता है दैट इज अगेन 3,77,000। अगर आप MBA इवनिंग का जो इनका प्रोग्राम है वो करते हैं तो 4 लाख का पड़ता है। देन इनका PGDM है, उसकी जो फीस है दैट इज 1,85,000। मतलब कंप्लीट प्रोग्राम जो है वो 2-2.5 लाख के आसपास का आपको जाता होगा। ऐसे ही कई सारे प्रोग्राम्स है जो ये ऑफर करता है, पोस्ट ग्रेजुएट एंड PhD लेवल के कोर्सेज, जैसे कि यहाँ पे आप PGDM भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप PhD भी कर सकते हैं। तो PG डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, MPhil भी कर सकते हैं मैनेजमेंट में। तो ये सारे कोर्सेज कराता है। एडमिशन प्रोसेस अगेन एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे एडमिशन होता है। मिनिमम एलिजिबिलिटी 50 परसेंटाइल। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के साथ मैंने लास्ट ईयर देखा है, एक तो यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनका ग्रेजुएशन में परसेंटाइल बहुत कम होता है, भले वो अच्छे भी क्यों नहीं होते हैं। ये मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा भी है, सुना भी है कि वो बहुत मार्क्स कम देते हैं। अगर आप उनमें से कोई हैं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू नो। और वो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, इसी सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं कि हम कैसे किसी अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन ले, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस में ही कहीं ना कहीं लाइक एंट्रेंस एग्जाम रखता है। सारे एंट्रेंस एग्जाम ये एक्सेप्ट करता है, देन फॉलोड बाय उनका जो प्रोसेस होता है सिलेक्शन का। मेजॉरिटी ऑफ दी स्कूल्स का GDPI और उसके बेसिस पे आप एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे एक और चीज ऐड करना चाहूंगी, बहुत सारे कॉलेजेस के एप्लीकेशन फॉर्म आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पे मिल सकते हैं। बिकॉज आपके साथ क्या है, आपकी कंफ्यूजन कभी खत्म नहीं होने वाली। आप एक साथ कई सारे कॉलेजेस को फिल करने की सोचते हो और ऐसे में पता चले आपकी सिर्फ फॉर्म फिल करने के अंदर ही पॉकेट खाली हो जाए, तो ये एक अच्छी हेल्प है जो आपकी हो सकती है मेरे चैनल के थ्रू। तो नीचे नंबर है, उस पर कॉल मैसेज या व्हाट्सएप करके पता कर सकते हो। साथ ही साथ अगर तुम्हारे दिमाग में ये भी सवाल है कि तुम्हारी प्रोफाइल के हिसाब से कौन से कॉलेजेस है जिनको तुम टारगेट कर सकते हो, तो उसके लिए भी फील फ्री टू रीच आउट टू द नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब हम बात कर लेते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कट ऑफ की। अगर हम बात करें तो एज सच कट ऑफ इज नॉट समथिंग विच इज कि आपको इतना होगा तो ही आपको एडमिशन मिलेगा। इजीली एडमिशन हो जाता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बट एक सवाल है जो हर स्टूडेंट के दिमाग में रहता है कि कैसा कॉलेज है, प्लेसमेंट स्टार्ट्स कैसे हैं, फैकल्टीज कैसे हैं, और उसी का जवाब मैं आपको देती हूँ। अगर हम सबसे पहले कॉलेज की वेबसाइट की बात करें तो उन्होंने 2020 का प्लेसमेंट स्टार्ट्स मेंशन किया है, जिसमें सबसे पहला है कि MBA से 94% बच्चे प्लेस हुए हैं, HR में 64%, प्रोडक्शन सिस्टम में 93%, MRM में 100%, MSW में दैट इज 87%। एंड अगेन बता दूं ये शॉर्ट फॉर्म मैं नहीं बोल रही हूँ, ये जो इनकी स्पेशलाइजेशंस है डिफरेंट
उसकी शॉर्ट फॉर्म जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट हो गया, PS दैट इज अगेन पब्लिक सिस्टम। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करें, कॉलेज ने एवरेज पैकेज मेंशन जो कर रखा है दैट इज अगर आप MBA डे प्रोग्राम कर रहे हैं तो 6.5 के आसपास का है। MBA HR का भी 6.5 इन्होंने मेंशन कर रखा है। अगर हम बात करें पब्लिक सिस्टम की तो ये जो है वो 2.5 के आसपास आ गया है। देन अगर हम MRM की बात करें तो अगेन ये 4 के आसपास का आ गया है। देन अगर MSW की बात करें तो अगेन 2.5 का है। अगर हम हाईएस्ट पैकेज की बात करें 18 लाख का पैकेज, ये 2020 का प्लेसमेंट स्टार्ट उन्होंने मेंशन किया है। 18 लाख का HRM में, 13 लाख का 7.5 का MBA इन PS में अगर हम बात करें, MRM की बात करें 6.5, MSW में बात करें 6 के आसपास का मेंशन किया है। कंपनीज की बात करें राइट फ्रॉम टाटा, HSBC, कॉग्निजेंट, हिंदुस्तान लीवर, PwC, SBI जनरल, डाबर, मैरिको, टाटा मोटर्स, अमूल, ICICI, HDFC, कई सारी कंपनीज बची है। बट आपको पॉज करना है, ये तो वो है जो कॉलेज ने बताया है। अब हम अंदर की बात जान लेते हैं। सो अगर हम अंदर की बात करें इस कॉलेज की तो स्टूडेंट्स के बहुत मिक्स्ड रिव्यूज हैं। कुछ का कहना है एवरेज ऑप्शन है, कुछ का कहना है कि फैकल्टीज काफी अच्छे हैं, कुछ का कहना है HR के लिए अच्छा है। बट आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इंक्लूडिंग योर हॉस्टल, उसके हिसाब से जो आपको एवरेज पैकेज मिल रहा है उसमें क्या रियलिटी है, क्या सही में 6.5 का एवरेज पैकेज है? बिकॉज ये बहुत ज्यादा नोन है नहीं है, बहुत ज्यादा नोन नहीं है, एवरेज कैटेगरी में लाई करता है। 70 साल पुराना होने के बाद भी तो तुम्हें इस कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले, मैं अगेन हिंट कर रही हूँ, पहले वेरीफाई करो तुम्हारा एकेडमिक्स कैसा है, तुम्हारा प्रोफाइल कैसा है, उसके हिसाब से और कौन से ऑप्शंस है और उसको कौन सी पोजीशन पे रखना चाहिए। और अगर तुम एक फेयर डिसीजन लेना चाह रहे हो तो उसके लिए यू कैन जस्ट टॉक टू द स्टूडेंट्स। अब तुम्हारे दिमाग की बत्ती जलेगी, तुम कहेंगे स्टूडेंट से कैसे बात करूँ, कॉलेजेस वाले कैसे नंबर देते हैं, तो उसके लिए नीचे नंबर है। आप कॉलेज के अंदर की बात जानने के लिए या फिर स्टूडेंट से कनेक्ट करने के लिए नीचे नंबर पे मैसेज कर सकते हो, कॉल करके पूछ सकते हो कि आपके लिए ऑप्शन अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। इफ यस, हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड स्टे ट्यून्ड विद मी आर्शी खान. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.